अनकरीब ऐलान करेगा। अगर गवर्नमेंट ने जोर जबरदस्ती से इस कानून को पास कराया तो हम इसी अंदाज की तहरीक पूरे मुल्क में चलाएंगे। इस मुल्क के कोने कोने में, गली कूचे में हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन होगा और सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लड़ाई में आप सब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ देंगे आप सब हजरात। अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाजों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामलात में जो दखल अंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने, ये इंतखाब ने पैगाम दिया। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट आए। ये कौन लोग हैं? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके बदली है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है, इसके उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मैं एक मशकूर भी हूं, मोदी सरकार और आरएसएस का मशकूर भी हूं, शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने देश की सोई हुई आवाम को जगाने का काम किया है। अब बात असल मुद्दों पर होगी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी। ये होली के अवसर पर बहुत लोगों ने चाहा लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इसलिए कि हिंदू मुसलमान अब ये चाहते हैं कि इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मुद्दों पर देश की तरक्की के लिए बात होगी। अब नफरत की सियासत इस मुल्क में बंद होगी और इनकी साजिश बेनकाब हो गई। ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। इसीलिए मोदी जी से एक आग्रह है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है, मैंने कहा मंडल का भी प्रोटेस्ट था, कमंडल का भी प्रोटेस्ट था, बीना आंदोलन था, जाट आंदोलन था, गुजरात आंदोलन था, गुजर आंदोलन थे, आरक्षण आंदोलन हुए। सभी तरह के विचार और आजादी से जीने के लोगों के लिए जब हमारे ही देश में संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति और कोई शासन हो जाए तो मरता क्या नहीं करता। हमारे पास मरने का जज्बा है। मैंने बार बार कहा है कि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं है, और जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी नहीं है। जहाँ डर है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ डर नहीं। मैं बहुत बात नहीं कहूँगा क्योंकि फिर कोई कुछ हो बोल देगा मेरे बारे में, बोलेगा हम मुसलमान की भाषा अच्छी बात करते हैं और सच्चाई के साथ बोलते हैं, भीतर कुछ भी नहीं रहता। मुद्दों पर चाहे ST SC का सवाल हो, मैं हमेशा कहता हूं
मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं है। अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं, गल्फ कंट्री से वो भीख मांगते हैं और बांग्लादेश से माफी मांगते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का, या पप्पू यादव या कोई। एक चींटी भी एक छोटा सी जाति है, उसको भी कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैंने बार बार कहा कि कोरोना आया, लोगों ने कहा साथ साहब ने कोरोना ले आया, तो मैंने कहा औकात थी तो गिरफ्तार काहे नहीं कर ली? आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? इसीलिए आपके जो मुद्दे हैं, चाहे जितने मुद्दे होते हैं, एनआरसी हो, सीए हो, कुछ भी हो, एक जो मेरी समझ है, सच्चाई के साथ मैं सदन में मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक उठाता हूं। आप बेफिक्र रहें और आपकी खुशियों के लिए पप्पू यादव पहला शख्स होगा जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, उसमें कमी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं याद करूंगा, मैंने पहले ही दिन कह दिया था, ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए बिल बनाया गया है। आप याद रखें, इनकी बड़ी गलतफहमी है, ये समझते हैं नफरत के जरिए से इलेक्शन जीतेंगे। हिंदुस्तान मोहब्बत की जमीन है, मोहब्बत की जमीन है। यहाँ अगर नफरत का बीज बोओगे तो बीज सड़ जाएगा। वो यहाँ मोहब्बत की खेती फलती है।